हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो शाम के 6:30 पौने 7 के बीच का टाइम हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कितने कपड़े धोती है, कितने कपड़े गंदे रहते हैं इसके। हमेशा जो है कपड़े तय करते हुए दिखती है व्लॉग में, या फिर कपड़े प्रेस को देते हुए दिखती है, तार पे डालते हुए दिखती है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने ही कल जो है अंदर वाले रूम की सफाई की थी। सफाई करते करते बाहर आए थे, फिर बाहर की थी, बेडशीट चेंज करी, अंदर की भी बाहर की भी। और जहाँ पर ये दरवाज़ा लगा था ना जाली वाला, उस रूम के भी पर्दे चेंज करे, पर्दे उतार के वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। और साथ ही थोड़े बहुत छुट-पुट से कपड़े हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं जब मशीन लगाई है तो अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी धो लो, वो भी धो लो, यही हो जाता है। मैंने टॉवल वगैरह सब डाल दिए थे और लास्ट में मैंने पायदान भी इसमें डाले थे, जो कि मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊँगी। अंधेरा हो गया था मुझे कपड़े धोते-धोते। और वैसे भी पता है, कल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही, यानी कि 26 तारीख को। 27 को तो हवन ही है बाबू का, तो जो भी छोटी-मोटी तैयारी रह रही है ना, वो 26 को मैं पूरी करूँगी। यस, हमारे घर के जो नए सदस्य हैं ना, छोटे बेबी जो आए हैं हमारे घर में, उनका हवन है, नामकरण संस्कार है। नेहा आने वाली है, निधि दीदी आने वाली है, और बड़ा ही मज़ा भी आने वाला है आप लोगों को भी। क्या कर रहे हो? रोटी, दाल बन चुकी है, रोटी बना रही हूँ, सब्जी बन रही है, कपड़े धुल रहे हैं बाहर। फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, लाल मसूर की दाल और साथ में रोटी। बस ये मशीन का काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद खाना खिलाती हूँ दिया को। मैं तो थोड़ा लेट खाऊंगी, इसको पहले खिला देती हूँ, क्योंकि फिर ये सो जाए, फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भूखी नहीं सोनी चाहिए बस ये। और लास्ट स्लॉट चल रहा है मशीन का। पानी कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि पायदान वगैरह जो भी थे ना वो डाल दिए हैं। धूल मिट्टी इतनी चल रही है कि हर चीज़ में डस्ट ही डस्ट होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। दिया अपने स्कूल का काम तो कर चुकी थी, फिर उसके बाद मैं इसको राइटिंग बुक भी करवाती हूँ, तो वही ये फिल कर रही थी। ये न्यू स्टार्ट करवाई है मैंने, काफ़ी सारी मैंने लेके रखी हुई है, जिसमें स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल लेटर्स भी हैं, हिंदी इंग्लिश सब की मैंने लिख कर रखी हुई है, जिससे कि इसको बहुत जल्दी कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग भी लेके रखिएगा, मिल जाती है स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से। कल मैं रात को दिया को खाना खिलाने के बाद जो है ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, ना ही एंड कर पाई, क्योंकि ये जल्दी सो गई थी। जैसे हुआ ना, इसने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने खाया, और मैं खा ही रही थी तो ये सो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह समेटने लग गई, राखी आ गई, फिर राखी ने अपना बिस्तर वगैरह लगाया, फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, फिर दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। ऐसे ही बात करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला, और मैं भी सो गई। सुबह उठी तो हल्का सा फ़ीवर मुझको दिया को लग रहा था, मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी, और उसके बाद मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई, यम्मी सी मूँग दाल की चावल वाली खिचड़ी बनाई। दलिया था नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने मँगा लिया है। दलिया और मूँग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो जब बच्चे को बुखार होता है ना, तो उसकी हर डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो आज उसको मेरे को नेल पेंट लगानी थी। उसको पता था आज तो मम्मी मेरा सारा कहना मानेगी, तो मैंने कहा चलो बेटा लगा लो, फ़ायदा उठा लो। हालाँकि अब इसको बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं है, उतर चुका है, बस थोड़ी-सी हरारत लग रही थी। मैं घबरा जाती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों पे, चाहे वो मेरे साथ हो और दिया के साथ हो, तो बिल्कुल ही घबरा जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे हैं 12:30। मैं छत पे जा रही हूँ, कल कपड़े धोए थे ना वो उतारने जा रही थी। कल के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा, मन ही नहीं कर रहा था आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने का। दिया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, और ये देखो सारे कपड़े नीचे गिरे पड़े हैं। इनको उठा लेते हैं और लेके चलते हैं नीचे।
5 से 6 दिन मौसम इतना सुहाना रहा ना, हल्की हल्की बारिशें हो रही थी लगातार लगातार, आंधी सी या कह सकते हो तेज हवाएं चल रही थी। तो मतलब ठंडक थी मौसम में। और आज और कल इतनी तेज कैड़ी धूप पड़ रही है ना, तो बस उस मौसम की याद आ रही है। लोग परेशान हो गए थे तेज हवाओं से कि कूड़ा हो रखा है, बारिश से कह रहे थे कीचड़ हो रखा है, लेकिन इस मौसम को देख के कहते होंगे कि वो मौसम फिर से आ जाए, फिर से बारिश आ जाए। मेरे को भी ऐसे फील हो रहा है। हालाँकि मेरा बाहर का इतना कुछ काम नहीं होता, मैं आँगन तक भी नहीं आती हूँ। सुबह बस झाड़ू लगती है, शाम को झाड़ू लगती है, फिर उसके बाद मैं बाहर नहीं निकलती हूँ आजकल बिल्कुल भी। दूध लेने के लिए भी नहीं निकलती हूँ, सीमा लेकर आ जाती है। बट फिर भी मौसम सही होना चाहिए। देखो आज छत पे आना पड़ा ना मुझको, तो बहुत तकलीफ़ सी हो रही थी मेरे को धूप में। गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैं भूल गई थी कपड़े डाल के। बहुत ही ज़्यादा। तो कपड़े जल्दी धूप में सुखा के नीचे ले जाने चाहिए गर्मियों के टाइम पे, मुझे लगता है, क्योंकि रंग भी उड़ने का डर रहता है, कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, फ़र्क पड़ता है फैब्रिक पे भी। तो सारे कपड़े नीचे लेकर आ चुकी हूँ, तह बाद में लगाऊंगी और प्रेस को भी बाद में भेजूंगी। मैं अभी ना दिया के लिए एग्स निकाल रही हूँ। मैं पूरी ट्रे रखती हूँ दिया के लिए, जब भी वो मांग लेती है मैं उसको देती हूँ। कभी कभी राखी भी बना लेती है अपने लिए, ऑमलेट वगैरह। मैं भी खा लेती हूँ एग वगैरह। तो यहाँ पर जो है मैं उसको बॉईल करके दूंगी, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगी। वही चीज़ है ना कि बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घंटे में देना होता है, तो समझ में ही नहीं आता क्या दूँ। बिस्किट वगैरह या कुछ भी चीज़ देने से अच्छा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें दो। एग तो ज़रूर देना चाहिए। पनीर अगर बच्चा खाता है शौक से तो पनीर भी दे देना चाहिए। तो पनीर ये खाती नहीं है लेकिन, तो मैं इसको एग दे देती हूँ। और ये मैंने सुबह के टाइम पे खिचड़ी बनाई थी, जो कि मैं इसको अभी थोड़ी देर में फिर से दूंगी। घी में बनाई थी तो जमी जमी सी हो रही है, हल्का सा गर्म करते ही ये ठीक ठाक हो जाएगी। तो ये एग के बाद में दूंगी थोड़ी देर में। यहाँ पर देखो राखी बताएगी अपना। राखी, तेरी रिपोर्ट आ गई? हाँ। क्या आई है? नेगेटिव। और अंजलि तेरी आ गई। क्या आई है? नेगेटिव। तेरी नेगेटिव, उसकी भी नेगेटिव। दियो आपकी और मेरी नेगेटिव। क्या आई है आपकी? और मेरी भी नेगेटिव आई है सबकी। तो हम बीड़ी इकट्ठी करके बैठे हुए हैं इसलिए हम सब सही हैं, एक दूसरे के लिए सेफ है हम। मैं अंदर बैठ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, बातें कर रही थी। इतनी देर में जो है हमारे एग भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इनको निकालती हूँ मैं बाहर चिमटे की सहायता से, और उसके बाद मैं कैसे छीलती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं एग निकालने के बाद कुछ इस तरीके से शेल्फ पे ना 2-3 बार ना पटक देती हूँ, जिससे कि उसका जो छिलका होता है वो चटक जाता है अपने आप से ही। कितना भी गर्म अड्डा हो, अगर आप जल्दी से छीलना चाहते हो ना, तो आप इस तरीके से उसको चिमटे की सहायता से उठा उठा के पटक दो। तो ये देखो छिलका कितनी आसानी से जो है अपने आप उतरना स्टार्ट हो गया। वरना वो हो जाता है ना चिपका चिपका, मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है। बट ऐसे अगर आप करोगे ना बहुत आसानी से उतर जाएगा। अच्छे से अंडा बॉईल हो चुका है ये देखो। तो मैं इसको कट करके फिर इसके पीसीस करके फिर उसके ऊपर मैं क्या डालती हूँ वो दिखाती हूँ। पहले छील लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से छील रही हूँ। मैंने कहा कि क्या ट्राइपॉड लगाऊँ, बहुत ही इजी रेसिपी है, सबको आती है वो, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आज। कल मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। समोसा बनाऊँगी, नान खटाई बनाऊँगी, और मेरे मन में और कुछ भी चल रहा है कि मैं और कुछ भी बनाऊँ। नेहा आएगी कल, और छोटे बेबी का मैंने बता दिया ना। तो मैंने इस पर नमक डाला है, काली मिर्च डाली है। सो फ्रेंड्स, ये जाली वाला दरवाज़ा लग गया, देखा ना आपने, देखा होगा जब मैं कपड़े धो रही थी। तो इसको लगने से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो गई है। इसको बंद कर देती हूँ मैं दोपहर के टाइम। सुबह के टाइम से जब से उठती हूँ यही बंद रहता है, बाकी खुला रहता है। अभी तो ये है कि ना लू भी नहीं चल रही है, लू चलेगी तो बंद रखा करूँगी दोपहर के टाइम पे, शाम को ही खोला करूँगी। बाकी दिया यहाँ से देखती रहती है बाहर खड़ी होकर ना, अच्छा लगता है। और मेरे को भी पता चल जाता है बेड पे लेटे लेटे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब पता चलता रहता है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपका ये घर अपना है, आप इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करवाती रहती हो। तो ये मेरा अपना घर है, मुझे जिस हिसाब से रहना है उस हिसाब से इसमें मैं चेंजेस करवाती रहती हूँ। मतलब क्या है ना कि मेरे को जो भी सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी पर्पस से जो भी अच्छा लगता है मैं वो करवाती रहती हूँ। क्योंकि भाई देखो, छोटी सी बेटी है मेरी, राखी भी मेरे साथ रहती है। अच्छे से रहूँगी, सेफ्टी से रहूँगी तो सही रहेगा। डर डर के जीना बेकार है। तो मैं करवाती रहती हूँ, और अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ काफ़ी। जो मैं चाहती थी वो हो गया है। और
ससुराल वालों को प्रॉब्लम तो हर हाल में होती है कि कैसे खा रही है, कैसे बना रही है, क्या कर रही है। तो वो दिक्कतें तो देखो होती रहती है, सबकी फैमिली में होती है। सबकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता ही है कि जो जल जल के पागल हो जाता है। तो हमारी फैमिली में भी कुछ है ऐसा, और हमारी में तो शुरू से था, ये थे तब भी यही चीज़ थी। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है, किसकी कहाँ कहाँ से आमदनी आ रही है, ये तो मतलब दूसरा अपना हिसाब किताब तो पता नहीं रहता कि कितना हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का रखना है कंट्रोल अपने हाथ में। तो ऐसे ही कुछ मेरा भी है। मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, क्योंकि ये घर जो है, जैसे होता है ना कि मैं खड़े होके बनवा रही हूँ या मेरा भाई खड़ा होके बनवा रहा है, तो ये घर वैसा नहीं बना हुआ। तो जो होता है कि जो बनवा रहा है उसने ख़राब मटेरियल लगवा दिया। पैसा मेरी सास ने पूरा अच्छे से लगाया, लेकिन बाकी लाने वाला या जो होता है ना, लाने वाला घपलेबाजी कर जाए, ख़राब मटेरियल लग जाए, तो काफ़ी दिक्कतें हैं इसमें। सीलन बहुत है, दरारें बहुत हैं, और छत पे भी मैंने बताया पानी आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ठीक करवानी है। मैं रह रही हूँ, मैं ही ठीक करवाऊँगी, मेरा घर है, मैं ही ठीक करवाऊँगी। बाकी होती रहे प्रॉब्लम, क्योंकि देखो मैं जी रही हूँ, मैं मर रही हूँ, ससुराल वालों को कोई परवाह नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चे को पाल रही हूँ, उनको परवाह नहीं है। उनको तो अभी भी मेरी बेटी के हिस्से का चाहिए। उनको तो ये होता है कि मैं ये घर भी उठा के उनको दे दूँ, है ना, मैं खुद अपने मायके चली जाऊँ, है ना, ऐसा होता है। खुद अपने पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दूसरों पे नज़र है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। और खुल के कहना भी नहीं है, बुराई है इधर उधर भी करनी है। तो और जब मैं उनको बताती हूँ तुमने ये बात बोली है, तो फ़ोन कट हो जाता है, पता है, झंड हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप उनसे बात करती हो, तो मैं उनसे बात नहीं करती। 2 साल हो गए थे मैंने उनसे बात नहीं करी थी। अभी पिछले महीने मेरी उनसे बात हुई थी, वही जो उन्होंने धोखाधड़ी करी थी मेरे साथ, उस सिलसिले में। और उनको खुद को मतलब था मुझसे, मुझसे मतलब था, तो इसलिए उन्होंने बात करी थी, वरना तो कोई मतलब ही नहीं। बिना मतलब के तो कोई बात ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं है सच में। मेरे मायके वाले बहुत सपोर्टिव है, भगवान सबको ऐसे मायके वाले दे, सबको ऐसे मायके वाले दे सच में। मेरी मम्मी तो, मेरी जो देवरानी है, उसकी डिलीवरी के टाइम पे भी डिलीवरी के बाद भी ऐसे कर रही थी कि जैसे खुद की बेटी के बच्चा हुआ हो। गद्दियाँ बना के दे रही थी, कभी कुछ बना के दे रही थी, कभी लंगोटे बना के दे रही थी। कोई कुछ याद नहीं रखता, सच में कोई कुछ याद नहीं रखता, बिल्कुल भी याद नहीं रखता। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों घर बनवाती हूँ, क्यों बनवाती रहती हूँ। और आप लोगों की मेहरबानी है जो कि आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, मैं कर पाती हूँ कुछ, वरना मैं तो खुद ही बहुत कंजूस टाइप की थी, नहीं करती थी ये सब चीज़ें। बाकी अब मैंने इतना कर लिया है कि हाँ इतना सही है घर मेरा। बाकी फ़र्श बचा है, वो करवाएंगे 1 डेढ़ साल 2 साल जब भी करवाएंगे। अभी तो काम चल रहा है, मेरे मैं खुश हूँ, मैट से ही खुश हूँ, मैट से ही खुश हूँ मैं। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के संग, समोसे की, नान खटाई की, अरे यार हाँ, नान खटाई की। और भी मेरे बहुत सारी प्लानिंग है कुछ बनाने की। नेहा आ रही है, सुबह सुबह आ जाएगी वो, वहाँ से 5 बजे निकलेगी अपने घर से। तो नाश्ता मैं सोच रही हूँ मैं ही बनाऊँगी। और बेबी के लिए क्या ख़रीदा, सोना चांदी कपड़ा, जो भी चीज़ मैंने ख़रीदी है वो भी कल शेयर करूँगी। कुछ नया लेकर आएगी, कुछ जो है मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, तो दोनों मिलके जो भी दे रही है ना वो दिखाऊँगी कल मैं आपको। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा फैमिली का और बच्चों का खास तौर पे। और कल मैं भी साड़ी पहनूंगी, नेहा भी साड़ी पहनेगी और मम्मी भी साड़ी पहनेंगी, सब साड़ी पहनेंगे। तो देखना तो बनता है ना ब्लॉग कल का, वेट कीजिएगा। बाय।